हरिओम तत्सत। आज हम दो तीन दर्द के बारे में समझ लेते हैं। पहला दर्द, कोई भी दर्द हो आपको, XYZ कोई भी दर्द है तो सब दर्दों की एक रेमेडी मैं बता देता हूँ। सुबह में उठने के बाद तुरंत ब्रश कर लीजिए और ब्रश करने के बाद तुरंत 2 या 3 काले मरी अखे लेने हैं और पानी के साथ निकाल देना है। उसके बाद कुछ खाना पीना चाहते, चाय पानी दूध लेना चाहते या मेडिसिन लेना चाहते तो आधे घंटे के बाद लेना है। तो ये सबसे पहले आप 2 या 3 मरी काले मरी खा लेंगे तो आपका दर्द में से छुटकारा मिल जाएगा। पहली बात। अब किसी को आधा सीसी जिसको बोलते हैं माइग्रेन है तो क्या करना चाहिए? तो आदू मतलब जिंजर कहते हैं, उसका रस ले लो। तुलसी का रस 1 से 2 चम्मच लेना है। तो 2 चम्मच आदू मतलब जिंजर का रस, 2 चम्मच तुलसी उसका रस लेना है। वो सूंघने की कोशिश करेंगे या नाक में 1 या 2 बूंद डालना चाहिए। वो रस निकालकर सूंघेंगे तो भी आपकी सर दर्द आधा सीसी जिसको माइग्रेन कहते हैं वो चली जाएगी। फिर वो रस पी सकते हैं। पहले सूंघ लिया, 1-2 बूंद नाक में डाल दिया, फिर बच गया तो क्या करना है? उसको पी सकते हैं। लहसुन की कली ले लो, कोई भी लहसुन, जो अभी सूखा लहसुन आता है वो लहसुन ले लिया, उसको पीस लेना है पानी के साथ और कान में उसका 1-2 ड्रॉप्स या उसका लेप कर लेंगे। कान की पट्टी पर, कहाँ पर डालना मतलब नहीं है, ये जो कान की पट्टी है जो नीचे का जहाँ कड़ी पहनते हैं या झुमके पहनते हैं उसी एरिया में यहाँ लहसुन का पेस्ट बना लीजिए या रस जैसा गाढ़ा पेस्ट बन गया है उसको ये भाग में लगा दो, क्योंकि ये पूरा भाग आपका दिमाग का भाग है। दूसरी बात, द्राक्ष जिसको कहते हैं और धनिया कहते हैं। द्राक्ष मतलब अंगूर, 10 से 20 अंगूर ले लीजिए, 1 चम्मच जितना धाना, सूखे धाने, और पानी में अच्छी तरह से उसको ग्राइंडिंग कर लीजिए या पीस लीजिए या हाथ से उसको पीस लीजिए। अंगूर और धनिया उसको पानी में मिक्स कर लेना है, सादा ही पानी लेना है और वो पानी पी लेंगे सुबह सुबह में ही, तो भी आपके आधा सीसी में दर्द मिटेगा, जिसको बोलते हैं माइग्रेन। हींग आती है जो तड़के में हम इस्तेमाल करते हैं, तो हींग ले लीजिए और हींग को पानी में घुला दीजिए, उसके 1 या 2 ड्रॉप्स नाक में डालना है। सुबह में कीजिए और रात को सोने के टाइम पर, ये 2 टाइम कर लेंगे, इससे भी माइग्रेन कम हो जाएगा, सर दर्द आपका चला जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। और एक प्रयोग है, सूंठ ले लिए, सूंठ का जो पाउडर है, चूर्ण है, वो पानी में वो थोड़ा सा लेना है और पानी में उसका पाउडर में मिक्स कर लिया, लेप जैसा बना लो और उसको कपाल पर लगा सकते हैं। ये पूरे फोरहेड, कपाल के भाग में आप लगा देंगे तो भी आपका इस सर दर्द चला जाएगा, आधा सीसी आपकी चली जाएगी। दूध, उसमें थोड़ा घी लगा दीजिए, यानी दूध में आपको थोड़ा घी मिक्स कर देना है और वो लेप जैसा बनाकर सिर पर लगा सकते हैं। दूध मतलब गाय का ही दूध, 1-2 चम्मच ले लो, उसमें थोड़ा 5-10 ड्रॉप घी के डाल दीजिए और लेप कर लेंगे कपाल के भाग में, तो भी दर्द आपका चला जाएगा। सूर्य निकलने से पहले गर्मा गर्म, हो सके ताजी, अगर सुबह सुबह में मिल जाती है जलेबी, और जलेबी खानी चाहिए। जलेबी हो सके चोखा घी, मतलब शुद्ध घी में बनाई हुई है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बनाना आता है तो आप भी घर पे बना लीजिए और 50 से 100 ग्राम जलेबी 5 से 7 पीस खाना चाहिए। इससे भी आपका आधा सीसी का दर्द है वो चला जाएगा। इस सुबह में ही करना है, ब्रश करने के बाद तुरंत और सूर्योदय से पहले। जब भी सर दर्द होता है तो कपाल के भाग में, फोरहेड के भाग में सिर्फ शुद्ध गाय का घी भी लगाएंगे तो भी आपका दर्द चला जाएगा। जैसे 1 कप पानी में 1 चम्मच हल्दी
उसमें डाल दीजिए और थोड़ा उसको उबाल दीजिए और बाद में उसको पी लेना है। मतलब 1 कप पानी है, उसमें आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दीजिए, उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, आधा कप हुआ तो वो आधा कप फिर सुबह सुबह में ही बनाकर उसको पी लेना है। तो ये हल्दी वाला भी अगर पानी पी लिया तो आप में से जो सिर दर्द है वो सब चला जाएगा। आगे की क्रिया है नारियल का पानी। नारियल का पानी भी सुबह सुबह में पीने से भी आधा सीसी है और सर दर्द है वो चली जाएगी। और लास्ट में है लविंग का तेल। सर दर्द होता है तो लौंग का तेल कहते हैं, वो भी सर दर्द है तो यहाँ लगा सकते हैं कपाल के आजू बाजू। और आगे की क्रिया अब किसी को मान लीजिए आपको आधा सीसी का और दर्द है, मैंने इतना उपाय बताया है, और भी किसी को उपाय करना चाहते हैं तो गाय का जो घी होता है वो दिन में 2, 3, 4 बार, 5 बार या 10 बार उसको सूंघना चाहिए या तो नाक में लगाना चाहिए। शुद्ध गाय का घी, इससे भी आपके आधा सीसी चले जाएगा। रामबाण इलाज है ये। इलाज जो मैं बता रहा हूँ ये रामबाण इलाज है, ये मेरी भागवत में से मैं आपको बता रहा हूँ। आदू जिसको बोलते हैं जिंजर और गुड़ ले लो। वो आदू और गुड़ में थोड़ा कचर कर थोड़ा टुकड़ा ले लिया, उसको थोड़ा तोड़ लीजिए और गुड़ उसकी थोड़ी पोटली बना दीजिए, उसमें से 1-2 रस के टीपे नाक में डालने से भी आपकी आधा सीसी चली जाएगी। तो ऐसे मैंने जो मेन उपाय बता दिए, इतना उपाय कर लीजिए, आपका दर्द चला जाएगा। अब जिसको मान लीजिए थायराइड की तकलीफ है तो क्या करना चाहिए? तो थायराइड के लिए सबसे अच्छी क्रिया है और सब डॉक्टर लोग भी कहते हैं आपको आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। मतलब हमारे भीतर शरीर में आयोडीन की कमी है जिसके कारण ये दर्द होता है। तो आयोडीन वाला नमक लीजिए, वही इस्तेमाल करेंगे तो आपके थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और दूसरा तरीका है दूध पीना चाहिए। दूध में सब कुछ है, तो दूध आपको अवश्य 1 से 2 गिलास पीना चाहिए। तो यही मेन है उपाय थायराइड के लिए। अब मान लीजिए किसी को बुखार भी आया है, नींद नहीं आती है, तो नींबू का रस, आदू मतलब जिंजर का रस, उसमें 1-2 मरी का पाउडर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा तुलसी का पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये रस ले सकते हैं। तो तुलसी, आदू, जो जिंजर हो गया, नींबू भी हो गया और काला मरी, इससे भी आपका नींद भी अच्छी आ जाएगी, बुखार जैसा है हल्का सा वो भी चला जाएगा। अस्तु, हरिओम तत्सत। अच्छा, और एक चीज़ है, अगर मान लीजिए आपको मुद्रा करना चाहते हैं तो क्या करना है? तो मैं थायराइड के लिए मुद्रा बता देता हूँ। मुद्रा में क्या करना है, ये जो 3rd फिंगर इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, बराबर, अनामिका कहा जाता है। उसका जो टिप्स वाला भाग है उसके मूल भाग में लगा दीजिए, उसका पर अंगूठा दबा दीजिए। इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा करनी चाहिए। पहली 2 उंगली सीधी, हाँ। तो एक थायराइड में आपको सर्दी की है, साइनस की प्रॉब्लम है, ये सब इसमें आ गया। सूर्य मुद्रा करेंगे। कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, इसमें भी आ गया। सर्दी वाला कफ प्रकृति वाला बॉडी है, इसमें भी आ गया। तो सूर्य मुद्रा कर लेनी चाहिए। अब दूसरी मुद्रा देख लीजिए, थायराइड के लिए बता रहा हूँ, सूर्य मुद्रा। फिर ये दूसरी शंख मुद्रा। शंख मुद्रा में क्या करना है, ये जो हथेली है उसके मूल भाग पर ये जो हमारे यहाँ अंगूठा वाला भाग है, सब उंगली है, यहाँ पर अंगूठा रख दीजिए, उंगली को बंद कर लीजिए, सभी उंगली आगे सीधी, तो ये टच कर लो। ये हो गए आपकी शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा भी आप करेंगे, कितना समय करना चाहिए मुद्रा? 15-15 मिनट 3 बार, 40 से 45 मिनट
पूरे दिन में करना चाहिए। ये शंख मुद्रा करेंगे तो भी आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। गले का भाग में कुछ भी दर्द है चला जाएगा। अगर शंख मुद्रा ठीक से नहीं कर पाते चिंता मत करो, बाद में मैं बता देता हूँ। तो दूसरी इससे सरल है सहज शंख मुद्रा। तो सहज शंख मुद्रा कर लीजिए। उसमें क्या करना है, सभी उंगली को इकट्ठी कर लेनी है और दोनों अंगूठे साथ में कर लीजिए और इतना मैंने जो मुझे देखिए उंगली को फंसाइए एक दूसरे में और सामने कर लीजिए। तो ये हो गया आपका सहज शंख मुद्रा। अंगूठा नीचे रखना है, अंगूठा नीचे रखो, नीचे अंगूठे। तो सहज शंख मुद्रा भी करेंगे तो वो शंख मुद्रा का ही लाभ आपको मिलेगा। तीसरी एक मुद्रा है जिसको बोलते हैं उदान मुद्रा। जैसे चौथी हो गई, पहले हो गई सूर्य मुद्रा, शंख मुद्रा, सहज शंख मुद्रा। अब ये उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में क्या करना है, ये जो पहली उंगली है उसका जो नाखून वाला भाग उसके ऊपर मिडल फिंगर को रख दीजिए। पहली फिंगर उसको तर्जनी कहा जाता है, मध्यमा के जो टिप्स वाला भाग वो अंगूठे के उसके ऊपर रख दो और ये जो पहली उंगली तर्जनी है उसका जो टिप्स वाला भाग है अंगूठे से स्पर्श कर लो। ये लास्ट 2 फिंगर सीधी साथ में रखनी है। ये हो गई आपकी उदान मुद्रा। तो उदान मुद्रा भी करेंगे तो भी आपके गले के लिए बहुत ही अच्छा है। गले में आवाज़ बैठ गई है सर्दी की वजह से भी या थायराइड की वजह से भी, तो इस सब में धीरे 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 जो कुछ तकलीफ है सब चली जाएंगी। ये चारे मुद्राएं आपको हो सके 10-10 मिनट कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे बढ़ते हुए जो मुद्रा आपको ठीक लगे वो ज़्यादा समय कर सकते हैं, जिससे भी थायराइड में जो कुछ गड़बड़ी हुई है वो थायराइड में से जो T3 T4 नाम के हार्मोन्स जो निकले प्रॉपर मात्रा में निकलेंगे और थायराइड का प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन रोज़ रेगुलर ये मुद्रा करनी कोशिश कीजिए और रोज़ उसका अभ्यास करना चाहिए। अस्तु, हरिओम तत्सत।